हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यार एजी अपग्रेडिंग। आज का हमारा न्यू टॉपिक के इन एसक्यूएल दैट इज एसक्यूएल रो नंबर। ओके, एसक्यूएल रो नंबर क्या है कि जो हमारे डेली बेसिस के अंदर जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे कि जहाँ पे हमें सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है तो उस सिनेरियो में उसको किस तरह से असाइन कर सकते हैं, या स्पेसिफिक जो हमारे पास रिजल्ट सेट होगा, सेट ऑफ डेटा होगा, उसको किस तरह से हम सीक्वेंस नंबर असाइन कर सकते हैं कि हमारे टेबल के अंदर से डेटा नहीं लेके, जैसे कि टेबल के अंदर कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है लेकिन फिर भी हमें हमारा जो रिजल्ट सेट है उसके अंदर एक सीक्वेंस नंबर दिखाना है। इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, तो उस सिनेरियो के लिए हम हमारे रो नंबर को यूज कर सकते हैं। सो अभी इस रो नंबर का मैकेनिज्म क्या है उसको देखेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। So first that's the number, the output of a result set। कि बेसिक टू बेसिक इसके अंदर हम दे सकते हैं, इसका मेन पर्पज है रो नम फंक्शन का एक स्पेसिफिक को नंबर आपको सेंड करने वाले एज अ आउटपुट। तो नंबर इन द सेंस क्या होगा, जो सीक्वेंस की बात हम कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 की जो सीक्वेंस होगा हमारे रिजल्ट सेट के अकॉर्डिंगली जितने नंबर्स ऑफ रो हमारे पास आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसको नंबर्स असाइन करेंगे। और स्पेसिफिकली इसको देखते, मोर स्पेसिफिकली रिटर्न द सीक्वेंस नंबर ऑफ द रो विद इन अ पार्टीशन ऑफ अ रिजल्ट सेट स्टार्टिंग एट 1 फॉर द फर्स्ट रो एंड ईच पार्टीशन। ओके, अभी जैसे कि मेरे टेबल के अंदर 10 डिफरेंट रोज है। ओके, तो इनिशियली इफ मैं कोई पार्टीशन अप्लाई नहीं करता तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली 1 to 10 आपको नंबर आ जाएंगे। कि इफ आप उसको पार्टीशन करेंगे, आपका जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट डेटा को आप पार्टीशनिंग करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस, डिविजन्स और सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, सीक्वेंसली आपको डेटा देगा। जैसे कि 5 स्टूडेंट आपके केमिस्ट्री के, 5 स्टूडेंट आपके बायोलॉजी के, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वो क्या करेगा, पार्टीशनिंग करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको सीक्वेंस दे देगा। देन इफ आपके पास मल्टीपल्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप मल्टीपल पार्टीशनिंग दे सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं तो रो नंबर और रो सीक्वेंसली, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला था 1 2 3 4 5, इसके अकॉर्डिंगली हम सीक्वेंस यहाँ पे देने वाले। सो रो नम इज एन टेम्पररी वैल्यू कैलकुलेट when the query is run। कि ये कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं या प्री डिफाइंड डेटा नहीं कि जितने नंबर्स ऑफ टाइम आप आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे उतने नंबर्स ऑफ टाइम यहाँ पे टेबल जनरेट होगा। उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बट डेटा आपको सेम ही मिलने वाला है। कि जैसे कि ये हमने दो देखा था, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट देखे थे, तो वो ऊपर नीचे हो सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट टाइम बायोलॉजी था, सेकेंड केमिस्ट्री था, उसको रिवर्स भी हो सकता है कि फर्स्ट आपका केमिस्ट्री के स्टूडेंट आ सकते हैं, सेकेंड बायोलॉजी आ सकते हैं, कि ग्रुप और पार्टीशनिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मिलने वाला है। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होने वाला है। सिंटैक्स इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस फंक्शन को किस तरह से कॉल सकते हैं। तो बेसिक यहाँ पे हमें रो नंबर एक मेथड लिखना पड़ेगा, रो नंबर एज इट इज जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मेथड लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद ओवर, इफ आपको पार्टीशनिंग अप्लाई करनी होगी उस सिनारियो में आप लिखोगे ओवर, देन पार्टीशनिंग बाय, कि अभी पार्टीशन आपको किसके अकॉर्डिंगली करने, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करने हैं। इन द नंबर्स ऑफ कॉलम जो आपके डेटा रिजल्ट सेट के अंदर होगे, डेटा टेबल के अंदर होगे, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली पार्टीशनिंग कर सकते हो। ओके, ये पार्टीशनिंग होने के बाद जैसे मैंने बोला ना कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसको ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं, सिंपली नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली ऑर्डर बाय देंगे इसको, कि ऑर्डर बाय सब्जेक्ट, ऑर्डर बाय डिवीजन, ऑर्डर बाय स्टूडेंट रोल नंबर। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, स्पेसिफिकली ऑर्डर बाय हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा यहाँ पे सेम ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। सिर्फ पार्टीशनिंग करोगे तो ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है।
तो उसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं जनरल रिमार्क्स। इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है कि जिसके अकॉर्डिंगली आप रो नंबर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। There is no guarantee that row written by a query using a row number will be ordered exactly the same with the execution unless the following condition are true। कि जो स्पेसिफिक जो कंडीशंस हमारे पास है वो 3 कंडीशन ट्रू होने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि जो डेटा हमारे स्पेसिफिक ऑर्डर में आया है वो करेक्ट ऑर्डर है या नहीं। ये तीन जो नीचे के जो कंडीशंस है वो कंडीशन फॉल्स हो गए, सो आपका जो डेटा है उसका रो नंबर इनकरेक्ट हो सकता है, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। तो क्या 3 कंडीशंस है? तो फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द पार्टीशनिंग कॉलम आर यूनिक। कि जो भी हम पार्टीशनिंग देने वाले हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा पार्टीशनिंग होने वाला है उसके वैल्यूज यूनिक होने चाहिए। कि इफ हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमने 2 सब्जेक्ट से पार्टीशनिंग कर दी तो इसके लिए 1 to 5 डेटा आ गया। इफ हमारे पास 10 अलग सब्जेक्ट होंगे या हमने स्टूडेंट आईडी के हिसाब से पार्टीशनिंग दे दिया तो वो पार्टीशनिंग नहीं होगा। जैसे कि 111 सबको सीक्वेंस नंबर आ जाएगा कि स्पेसिफिकली 1 to 10 या 1 to 5 ऐसे सीक्वेंस नंबर नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इफ आप पार्टीशनिंग दे रहे हो तो कौन से कॉलम से दे रहे हो कि उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर बाय क्लॉज कॉलम आर यूनिक। कि जो भी आप ऑर्डर बाय के लिए सेम कॉलम अप्लाई करोगे तो सिंपली आप यहाँ पे एक चीज काम कर सकते हो कि जो भी चीज आप पार्टीशन के लिए कॉलम्स अप्लाई करो तो सेम कॉलम को कॉपी करके आपके ऑर्डर बाय को अप्लाई कर दो तो सेम वहां पे यूनिकनेस आ जाएगा। या इफ यूनिकनेस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि स्पेसिफिकली एक कॉलम नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स को यहाँ पे ले सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली कंपोजिट की के अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हो। कि जैसे कि एक कॉलम सेम वैल्यूज है उसके अंदर तो यूनिक रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम यूज करके यूनिकनेस कर सकते हो। जैसे हम उसको बोलते कंपोजिट की करते उसके अकॉर्डिंगली सेम यहाँ पे यूनिकनेस अप्लाई कर सकते हो। देन थर्ड एंड लास्ट रिमार्क इसके अंदर है, द कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ द पार्टीशनिंग कॉलम एंड ऑर्डर बाय कॉलम आर यूनिक। कि सेम जैसे कभी हमने बोला कि सिंगल कॉलम से इफ आपका यूनिकनेस नहीं हो रहा तो उस सिनारियो में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स कॉम्बिनेशन करके यूनिकनेस दिखा सकते हो। देन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट टेबल हमारे पास है, उसके अंदर एक डमी डेटा है हमारे पास। तो उस डेटा के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 ही डेटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फॉर्म लिखते हैं फर्स्ट, तो अपने को फटाफट कॉलम के नाम भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट नेम लेते एंड उसका जेंडर लेते हैं कि कोई हम ये नहीं करते तो, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ यहाँ पे ले रहे। यहाँ पे हमें सिर्फ सीक्वेंस नंबर दिखाना है कि सीक्वेंस नंबर किस तरह से जनरेट होता है, रो नंबर। तो सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास स्टूडेंट है उसको हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक सिनारियो के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट मेल है कितने स्टूडेंट फीमेल है। तो इतना ही सिंपल अपने को करना है। तो फर्स्ट एक और चीज करते हैं इसके अंदर कि सिंपली हमारा जो रो नम का कंसेप्ट है वो रो नम का कंसेप्ट हम यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करेंगे। तो सिलेक्ट, यहाँ पे हम देंगे एक रो नम। ओके, तो रो नम देने के लिए हमने क्या कहता है, रो अंडरस्कोर नंबर जो हमारे पास फंक्शन है एज नंबर। ओके, एक नंबर हम यहाँ पे असाइन करेंगे। देना जो सेम हमने किया था ऊपर का एक कॉलम नेम यहाँ पे असाइन करेंगे। रो नम हमें असाइन करना है यहाँ पे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, रो नम करेंगे और जो ओवर वाला जो ऑप्शन आपको बताया था ऑर्डर बाय का
और यहाँ पे कंपलसरी है, तो कंपलसरी आपको इफ आपने पार्टीशनिंग नहीं किया होगा कोई इश्यू नहीं, लेकिन ऑर्डर बाय आपको यहाँ पे देना है कि आप ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंगली करने वाले हो, तो वो कंसीडर आपको यहाँ पे देना है कि ऑर्डर बाय आपको क्या करना है। कि इसके लिए आप लिख सकते हो कि लास्ट में आपने ऑर्डर बाय नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन रो नंबर के अंदर आपको ऑर्डर बाय यहाँ पे देना है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि जो रो नम है को 1 to 5 कि जितने आपके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है आपके रिजल्ट सेट के अंदर नंबर आ गया है। तो इसको आप एक इस तरह से भी देख सकते हो, नंबर को की जगह पे जैसे कि रोल नंबर दे सकते हो। हमने हमारे स्टूडेंट का रोल नंबर असाइन कर दिया 1 to 5। अभी यह ग्रुप करना है, अभी इसका हमें ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा पार्टीशनिंग दे देंगे। सो पार्टीशनिंग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रोसीजर को कि समझने के लिए हम क्या करें, अलग अलग लिख रहे हैं सबको। सो ओवर के बाद आपको देना है पार्टीशनिंग, पार्टीशन कीवर्ड बाय। ओके, अभी आपको देना है कि आपको पार्टीशनिंग किसके अकॉर्डिंगली करना है। तो यहाँ पे हम पार्टीशनिंग करने वाले यूजिंग अ स्टूडेंट जेंडर। ओके, स्टूडेंट अंडरस्कोर जेन। तो ये हमारा पार्टीशनिंग हो गया। तो पार्टीशनिंग करने के लिए भी अगेन आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट अप्लाई करना है कि जो भी आप पार्टीशनिंग या ऑर्डर बाय लिखोगे जस्ट लाइक इसी तरह से आपको ऑर्डर बाय के अंदर देना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर देना है पार्टीशनिंग एंड ऑर्डर बाय। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं पार्टीशनिंग कैसे हो रहा है हमारा कि 1 2 इन द सेंस 2 फीमेल से एंड अगेन 1 2 3, इस तरह से आपका पार्टीशनिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो नोट डाउन कर दो, यहाँ पे आपने सिंपल डेटा लिया आपका, फिर उस डेटा को आपने ओनली रो नंबर अप्लाई कर दिया, ओनली अप्लाई रो नंबर फंक्शन एंड नेक्स्ट आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया रो नम विथ द पार्टीशन। सो पार्टीशनिंग के लिए आपके पास जितने कॉलम्स है सभी पार्टीशन आप अप्लाई कर सकते हैं एक यूनिकनेस लाने के लिए। इफ आपके पास मल्टीपल्स डेटा है तो उसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल्स और एक्यूरेट वे में आप यहाँ पे पार्टीशनिंग कर सकते हो और आपका डेटा आपको यहाँ पे रो नंबर के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस नंबर एक सूडो नंबर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ओके, इफ इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिमिलर कोई भी वीडियो आपको रिक्वायर्ड होगी तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।